गौर करें जरा हुजूर के इस फरमान के ऊपर। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अपनी बीवियों के मामले में अल्लाह से क्या कहा हुजूर ने? अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरा करो अपनी बीवियों के मामले में। क्यों? हुजूर ने फरमाया इन्नकुम अखस्तुमुहुन्ना बिईमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकालिमतिल्लाह। इसका तर्जुमा पता है क्या उर्दू में? हुजूर ने फरमाया अपनी बीवियों के मामले में अल्लाह से डरो इसलिए कि तुमने अल्लाह का नाम लेकर उनके साथ निकाह किया है और वो तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं तो अल्लाह के नाम की वजह से हुई हैं। अल्लाह के नाम की वजह से तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। तो फरमाया जिस रब का नाम लेकर तुमने बीवियों को अपने ऊपर हलाल किया है, उसी रब का हुक्म यह है कि अपनी बीवियों के मामले में अल्लाह से डरते रहा करो। हमारा रवैया क्या है? हम छोटी छोटी बात पे बीवियों से झगड़ा करते हैं। छोटी छोटी बात पे हांडी में नमक मिर्च ज्यादा हो गया, सख्ती आ गई बीवी की। वक़्त के ऊपर कपड़े इस्त्री नहीं हुए, सख्ती आ गई बीवी की। जूते पॉलिश नहीं हुए, सख्ती आ गई बीवी की। और मेहमान आए थे, वक्त के ऊपर उनके लिए चाय नहीं बनी, पानी नहीं बना, खाना नहीं बना, सख्ती आ जाती है बीवी की। हजरात मोहतरम, फिर वो सख्ती ऐसी नहीं होती। फिर आज का शोहर गाली भी देता है बीवी को, और गाली भी माँ बहन की दे देता है, और कभी कभार हाथ भी उठा लेता है, और ज्यादा गुस्सा आए तो बर्तन और गिलास उठा के दीवार के साथ मारता है, और ज्यादा गुस्सा आए तो बीवी को घर से भी निकाल देता है। और उसे जोम किस बात के ऊपर है? अपनी मर्दानगी के ऊपर, कि मैं मर्द हूं, मुझे शरीयत ने फौकियत दी है, औरत के ऊपर शरीयत ने मुझे हाकिम बनाया है, मुझे दर्जा दिया है रब्बे जुल जलाल ने। मगर इस दर्जे का ये मतलब तो नहीं ना कि औरत को गुलाम बना के रख ले। और ये जो हदीस है ना जिसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया